तो चलिए बात ट्रंप के टैरिफ बम की कर लेते हैं। वो टैरिफ पूरे चार्ट की कर लेते हैं जो दुनिया के सामने ट्रंप ने रखा है। आखिरकार 2 अप्रैल से जिस टैरिफ के लिए दुनिया भर में काफी कैलकुलेशन चल रही थी, अब उससे पर्दा हट गया है। ट्रंप ने वही किया जिसकी आशंका जताई जा रही थी, और ट्रंप ने सभी देशों पर टैरिफ लागू कर दिया। अब आखिर किस देश पर कितना टैरिफ लगा है ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ट्रंप ने दुनिया के सामने एक टैरिफ चार्ट रख दिया है, और जैसे को तैसा, यानी कि जो देश अमेरिका पर जितना टैरिफ लगाता है, ट्रंप का यह बड़ा बयान है कि जो देश अमेरिका पर जितना टैरिफ लगाता है उसका आधा हम लगाएंगे। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। India, very, very tough, very, very tough. The Prime Minister just left, and he's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years. आखिरकार 2 अप्रैल से जिस टैरिफ के लिए दुनिया भर में काफी कैलकुलेशन चल रही थी, अब उससे पर्दा हट गया है। ट्रंप ने वही किया जिसकी आशंका जताई जा रही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऐलान से अपने सभी कारोबारी साझेदारों को तगड़ा शॉक दे दिया है, जिसमें खास बात यह है कि भारत भी इससे बच नहीं पाया। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सभी देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया है। गुरुवार को व्हाइट हाउस में ट्रंप ने किस देश पर कितना टैरिफ लगेगा इसका चार्ट भी पेश किया। अब आखिर इस नई टैरिफ नीति का भारत के साथ साथ वैश्विक पटल पर क्या असर होगा ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले ट्रंप ने किन देशों पर कितना टैरिफ लगाया है ये जान लेते हैं। चीन के सामानों पर 34%, ताइवान से आयात पर 32%, यूरोपीय यूनियन की चीजों पर 20%, दक्षिण कोरिया से आयात पर 25%, भारत से आयात पर 26%, जापान से आयात पर 24%, वियतनाम से आयात पर 46% का शुल्क लगाया है। अमेरिका ने करीब 60 देशों पर उनके टैरिफ की तुलना में आधा टैरिफ लगाया है। इसके अलावा दूसरे देशों से अमेरिका में आने वाले सभी सामान पर 10% बेसलाइन न्यूनतम टैरिफ भी लगेगा। बेसलाइन टैरिफ 5 अप्रैल को और रेसिप्रोकल टैरिफ 9 अप्रैल को रात 12 बजे के बाद लागू होगा। दरअसल ये बेसलाइन टैरिफ व्यापार के सामान नियमों के तहत आयात पर लगाया जाता है, जबकि रेसिप्रोकल टैरिफ किसी अन्य देश के टैरिफ के जवाब में लगाया जाता है। ट्रंप ने इसे मुक्ति दिवस कहते हुए अमेरिकी इतिहास का अहम दिन बताया। My fellow Americans, this is Liberation Day, waiting for a long time. April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to make America wealthy again. We're going to make it wealthy, good and wealthy. ट्रंप के जिस जवाबी टैरिफ फैसले को लेकर पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में उथल पुथल मची है, अब एक नजर उस टैरिफ पर भी डाल लेते हैं कि आखिर ये जवाबी टैरिफ है क्या। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में टैरिफ एक तरह का बॉर्डर शुल्क या कहे कि टैक्स है, जो विदेशों से आने वाले सामान पर लगाया जाता है। और रेसिप्रोकल का मतलब है जैसे को तैसा, आप जैसा करोगे वैसा ही हम भी करेंगे। अगर कोई देश अमेरिकी सामान पर टैरिफ लगाता है तो उतना ही टैरिफ अमेरिका भी उस देश पर लगाएगा। इन टैरिफ के जरिए ही सरकार की इनकम में बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा टैरिफ को लगाने के पीछे का एक बड़ा मकसद ये भी है कि देश इसके जरिए घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है। डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से भारत को टैरिफ किंग कहते रहे हैं। इस नए टैरिफ को लागू करने के दौरान भी उनका ध्यान खासतौर पर भारत की तरफ ही था। ट्रंप की इस नए टैरिफ नीति को लेकर रायसीना डायलॉग के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस मौजूदा समय की हकीकत बताई थी। ट्रंप के इस फैसले को लेकर अब भारत में विपक्षी दल की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। मुझे लग रहा है कि ये चिंतित बात है कि चिंता करने की बात है कि ऐसे हो गया, लेकिन भारत को 9 महीने दिया गया था। जब मोदी साहब ट्रंप साहब से मिले व्हाइट हाउस में, उन्होंने कहा कि टिल द फॉल का मतलब नॉर्मली होता है अक्टूबर के आसपास, अक्टूबर तक भारत और अमेरिका के बीच में एक बायलैटरल ट्रेड नेगोशिएशन करने का इजाजत दिया गया है। तो उस टाइम अगर हम अच्छी तरह इस्तेमाल किए, हम इस अभी जो 7-8 महीने बाकी है उसको 7 महीने जो बाकी होंगे, हम अच्छी तरह इस्तेमाल किए, अच्छी तरह उपयोग किए, शायद हमें ये 26% का असर को मॉडरेट कर सके, कम कर सके। देखो, ठहरे से इस इश्यू पे बाइट देना अच्छा नहीं लगता। इसको हम हमारे पार्टी के ओर से डिटेल स्टेटमेंट करेंगे और टैरिफ करेंगे, और जो इनकी दोस्ती है, गले मिलने का, बात करने का, हंसने का, फिर एक बार ट्रंप की स्लोगन देने का, ये दर्शाता है कि वो अमेरिका बिजनेसमैन है।
दरअसल भारत डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में से एक है। अब ट्रंप के इस नए टैरिफ ऐलान के बाद भारत के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री इसे कैसे देख रहे हैं और इस फैसले पर भारत का अगला कदम क्या होगा, ये भी सुन लेते हैं। देखिए, यूएस का काम है, उनका अमेरिका फर्स्ट है, ट्रम्प साहब का, तो मोदी जी के लिए इंडिया फर्स्ट है। अब उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे, फिर क्या उसका असर पड़ेगा, कैसे उससे निपटना देखा जाएगा। दरअसल भारत अमेरिका के बीच ट्रेड पॉलिसी को लेकर 26 से 29 मार्च तक दोनों देशों के बीच नई दिल्ली में ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बात चल रही है और ये कयास लगाया जा रहा था कि ट्रंप भारत के लिए कुछ राहत का फैसला लेंगे, लेकिन भारत को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताते हुए भी ट्रंप का यह फैसला लेना वाकई चौंकाने वाली बात हो गई है। फिलहाल ट्रंप की इस नया टैरिफ नीति का असर क्या होगा, इसे समझ लेते हैं। ये टैरिफ भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिका में व्यापार करना महंगा बना सकता है। भारतीय उत्पादों पर अधिक शुल्क लगाने में अमेरिकी उपभोक्ताओं को महंगे सामान खरीदने पड़ सकते हैं। कई अमेरिकी कंपनियां जो भारत से कच्चा माल या तेल उत्पाद आयात करती हैं, उनकी लागत भी बढ़ सकती है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार पहले से ही कई मुद्दों को लेकर तनाव में रहा है। अब ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप के टैरिफ फैसले के बाद भारत और अन्य प्रभावित देश जवाबी कदम उठा सकते हैं, साथ ही अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ बढ़ा भी सकते हैं। फिलहाल अभी देखने वाली बात होगी कि ट्रंप के इस फैसले पर भारत का अगला कदम क्या होगा।